हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और आप सभी DSSB जेई एस्पिरेंट के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज से आपके फॉर्म जो आपने भरे थे, एग्जामिनेशन दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, उसके डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस ई डोजियर जिसको बोलते हैं, वो दिन आ चुका है, आज से स्टार्ट हो रहा है। गाइज, एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा कि सर इसमें कौन कौन से प्रेफरेंस हम रखें, किस डिपार्टमेंट को ऊपर रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती अगर हमसे हो जाती है तो अगर मुझे एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता था तो वो डिपार्टमेंट ना मिलके मुझे एक दूसरा डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट गाइज, तो वो सारे पॉइंट अगर आपने सिलेक्शन लिया है तो जरूर देखिए। वो सारे पॉइंट मैं इसमें कंक्लूड करूंगा आज के इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं गाइज कि यहाँ पे जो ये DSSB जेई का रिजल्ट आया था, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर रहा हूँ, जो पोस्ट कोड 801/2022 था, जिसमें MCD में, DAMB में, DUSIB, DTL, इन सभी तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट जो थे उनमें वैकेंसीज थी। और टोटल वैकेंसी की बात करूं गाइज तो 477 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिखाई दे रही है आपको, सभी कैटेगरी की। EWS की 54, UR की, अनरिजर्व की यहाँ पे 207 देख सकते हो, OBC की 115, SC की 75, ST की 26 और PWD कैंडिडेट के लिए 19। और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बाइफर्केशन यहाँ पे दिख रहा है। अब एक मुद्दा ये आता है गाइज कि आप में से बहुत सारे बच्चे काफ़ी हद तक इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म किए हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं। राइट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो कट ऑफ गई है उस कट ऑफ के बिल्कुल पास में होंगे। नो डाउट जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इस कट ऑफ मार्क्स से, उसमें कभी किसी डिपार्टमेंट में 7 नंबर ज़्यादा, किसी डिपार्टमेंट में 4 नंबर ज़्यादा, किसी डिपार्टमेंट में 8-9 नंबर ज़्यादा, किसी डिपार्टमेंट में 12 नंबर ज़्यादा भी कट ऑफ चली जाती है फाइनल मेरिट के समय पे। और 2-3 बातें यहाँ पे ई डोजियर से रिलेटेड मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी उस समय वीडियो बनाया था कि अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आप, तो एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड जो एग्जाम हॉल में आपको साइन करके, इन्विजिलेटर के साइन करके मिलते हैं, उस एडमिट कार्ड को बड़ा संभाल के रखना दोस्त, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो यहाँ पे DSSB में आपको जरूरत पड़ती है उसकी। खैर, वो सब बातें अलग हैं। जो बच्चे अभी डोजियर कंप्लीट करेंगे अपना, उसके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे गाइडलाइन भी दिए हुए थे कि आपको भी पता होगा कि आप इसमें बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर पाओगे। एक बार आपने गलती कर दी, सबमिट कर दिया फाइनल, फिर उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, जो कि क्लियरली मेंशन है, रिजल्ट वाले नोटिस में भी मेंशन था। और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देख सकते हो दिए हुए हैं। प्रेफरेंस फॉर्म जो कि अवेलेबल होगा उसमें आपको लिखा हुआ है कि OARS मॉड्यूल एंड नीड्स टू बी fulfilled by the candidate at the time of filling of the e-dossier. The candidate has to take a print out of the same and uploaded it duly signed by him her in the e-dossier link. ऑब्वियस सी बात है कि एक फॉर्म निकलता है जिसमें आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है और प्रेफरेंस के बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करना पड़ता है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैज टू कंपल्सरीली एक्सरसाइज एटलीस्ट वंस प्रेफरेंस इन द प्रेफरेंस फॉर्म, अदरवाइज he or she will not be considered for any post of the department. ऑब्वियस सी बात है, आपको एक डिपार्टमेंट तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आपने बिना डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए डोजियर कंप्लीट कर दिया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी आपको मिला है कि आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी आप एप्लीकेशन दे लो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, कुछ नहीं और होता भी नहीं है। बहुत एक तरह से बोला जाए ना कि बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट कोई है तो ये DSSB है, जो कि कैंडिडेट को थोड़ा भी मौका नहीं देता। सोचो कि एडमिट कार्ड की कॉपी अगर कोई बच्चा ना रखा हो, उस बिहाफ पे भी बच्चों को रिजेक्ट किया गया है प्रीवियस ईयर्स में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन के बाद उनके पास वो एडमिट कार्ड नहीं था, पेपर 1 का, पेपर 2 का, किसी भी एक का, तो उनके बाद उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है। मैं बात करूंगा गाइस कि इसमें से डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस की। अब देखो, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, इनमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को खंगाला, बहुत सारी चीज़ों को पता किया, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनसे बात किया। 3-4 पैरामीटर जो मेन मैंने दिमाग में रखे आपको प्रेफरेंस बताने के लिए। मे भी हो सकता है आपकी चॉइस अलग हो, आप अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस को भर सकते हो। मेरे दिमाग में जो प्रेफरेंस आ रहा है आपके लिए सुटेबल हो सकता है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। राइट, इसमें मैंने क्या क्या अपने दिमाग में, माइंड में रखा और कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए। बहुत ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं हर पॉइंट को बता के, जिससे कि आप लंबी वीडियो हो जाए और आप कंफ्यूज होकर रह जाओ कि इसमें प्रेफरेंस सर क्या ऑप्ट करें। सब कुछ बताने के बाद भी डायरेक्ट आपको प्रेफरेंस ही बताऊंगा।
उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि एक डिपार्टमेंट में सैलरी का क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया हो गया, सभी क्राइटेरिया को मिक्स करने के बाद मैं ऑर्डर बताऊंगा। एक सैलरी का क्राइटेरिया है, एक टाइमली सैलरी का क्राइटेरिया है जो सैलरी ऑन टाइम आती है, एक है प्रमोशन का क्राइटेरिया, और एक है क्राइटेरिया जिसमें आपको डिपार्टमेंट में किस जगह आपको जॉब करने का मौका मिलता है। जैसे कि दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आप जॉब करोगे या करना चाहोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। कुछ लिमिटेड एरिया में आपको जॉब मिलती है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आपको बहुत दूर दूर एरिया में जॉब शिफ्ट हो जाती है बार बार, और उसमें आपको ये होता है कि आप इस पोर्शन से उस पोर्शन में जा रहे हो दिल्ली में, तो आपका लगभग आने जाने का समय ही 3 से 4 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। कभी मान लो कि इस पोर्शन में जॉब थी, आपने यहाँ पे सेटल हो गए, तो ये सारे इश्यूज आपको ना हो उसके हिसाब से। और इस सारे पॉइंट को मैं क्लब कर रहा हूँ, एक ही में कंबाइन करके जो प्रेफरेंस दूंगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी वाला भी है, ठीक है, वो भी आपको प्रेफरेंस में इंक्लूड करना है, ऑब्वियस सी बात है। और कोई भी बच्चा जो इस डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना चाहता है, उन सभी को सारे प्रेफरेंसेस भरने हैं। हाँ, कोई किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी होगा जो जॉब कर रहा होगा और फिर DSSB का एग्जामिनेशन दिया होगा और फिर से उसका सिलेक्शन हुआ होगा, वो अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकता है अपने डिपार्टमेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप लोगों को लगता है कि आपके प्रेफरेंसेस कुछ अलग हैं तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। आइए समझते हैं गाइज यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे MCD लिखा हुआ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उसके बाद लिखा हुआ है DAMB, दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। और उसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। उसके बाद दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। उसके बाद दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। और उसके बाद इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सीधे सीधे आपको ऑर्डर बताता हूँ प्रेफरेंस का, जो सुटेबल है इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से। और स्टूडेंट्स की चॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके दिमाग में देखो 2-3 फैक्टर जो थे, ऐसा मत सोचना कि सर इस डिपार्टमेंट में इसको प्रेफरेंस फर्स्ट पे क्यों रख दिया, जबकि इस डिपार्टमेंट में तो पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो इसमें केवल पोस्टिंग वाला ऑर्डर नहीं होगा, इसमें सारे पॉइंट को क्लब किया गया है और सुटेबल ऑर्डर आपको बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए MCD। और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैटर है इंडिविजुअल का कि उसको क्या सेलेक्ट करना है, लेकिन जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके बाद आपका देखिए यहां पे एक डिपार्टमेंट होगा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दिस इज द सेकंड प्रेफरेंस। यहां पे वैकेंसीज भी आप देख सकते हो गाइज, टोटल वैकेंसीज यहां पे कितनी कितनी है, यहां पे 52 है, यहां पे 259 है, ठीक। इसके बाद दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, यहां पे दिस इज योर थर्ड प्रेफरेंस। दिस कैन बी योर थर्ड प्रेफरेंस, हो सकता है अगर आप इसी ऑर्डर में सेलेक्ट कर रहे हो तो। उसके बाद फोर्थ था DTC। फिफ्थ वन इज दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड एंड सिक्स्थ वन इज दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड एंड सेवेंथ इज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। देखो यार, अगेन मैं फिर से बोलूंगा, ये प्रेफरेंस बनाने के लिए, ये प्रेफरेंस डिसाइड करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट पूरा 1 दिन का समय लिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों से भी बात की है, बहुत सारे डिपार्टमेंटल चीज़ों को भी देखा है कि वहाँ का वर्किंग कैसा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन हो सकता है कि ये प्रेफरेंस आपके लिए सुटेबल ना हो। आपको अपना प्रेफरेंस अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पे। अपनी इंक्वायरी आप अपने तरफ से कर सकते हैं 100%। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। इतने सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको इस चैनल पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड समय समय पे मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर अपडेट्स जितने भी होंगे सारे अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा सही समय पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।